Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 7। इसमें हमारे LT की परीक्षा है, तो उसमें हमारे पास कितने दिन बचे हैं? तो हमारे पास 9 से 10 दिन बचे हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमने अपना जो मॉडल पेपर है वो तैयार किया है। तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए जल्दी से कर लेते, समय हमारे पास नहीं है। तो डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाने वाला मोल्ड प्रतिरोधक है, कौन सा होगा? सोडियम व कैल्शियम प्रोपेनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सोडियम कैल्शियम प्रोपेनेट होगा। अगला प्रश्न है गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की बताई गई उपयुक्त मात्रा होगी, तो वो 400 mcg हो जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? तो स्टॉक रजिस्टर में रखा जाता है। हम केवल उत्तर करेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी डाट दोहरी नोक वाली डाट है? तो फिश डाट हमारी दोहरी नोक वाली डाट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है? तो डोबी हमारी चिड़िया की आंख वाली है। जैकार्ड बुनाई हमारी इसी में आती है। डोबी बुनाई जैकार्ड करके पर बुनाई है। स्वीवेल एक फैंसी बुनाई है। टोइल हमारी तिरछी लकीरों वाली बुनाई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 6, नियंत्रित करने का संगठक जिसमें कृत्यों एवं परिणामों या उत्पाद का परीक्षण मानक के अनुसार होता है, क्या कहलाता है? तो वह जांच कहलाता है। अगला प्रश्न है, कीटाणु कोशिका जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे कहते हैं मियोसिस। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से उद्विकसित हुआ है, या किसके द्वारा सूचित किया गया है? तो FAO द्वारा, WHO द्वारा, योजना आयोग द्वारा, ICAR द्वारा। तो FAO द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसार में समस्या निराकरण चक्र निम्नलिखित में से किस ने प्रस्तुत किया है? तो ड्यूवी ने, रसल ने, स्वानसन, फ्लोर ने, तो एस्मिंगर ने। तो इसका जो राइट आंसर है एस्मिंगर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र चर को आश्रित चर से जोड़ने वाला भविष्यवाची कथन है? तो वस्तुपरक, असंगत, बाहरी चर, मनोवैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, परिकल्पना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, अनाज प्रदान करता है ऊर्जा, प्रोटीन, आयोडीन और विटामिन ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा और प्रोटीन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, देह में लौह अवशोषण के जाने माने या प्रसिद्ध बढ़ावक इनहेंसर हैं एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड, लैक्टोफेरिन नहीं होगा, तो ये हमारा कटा। तो इसमें दूसरा और कौन सा चौथा? नहीं, पहला और चौथा होगा। एस्कॉर्बिक एसिड अवशोषण में सहायक और पॉलीफिनोलस, ये दोनों राइट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय भोजन आहार में 70 से 80% कैलोरी अनाज से मिलती है क्योंकि यह रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ है। बिल्कुल राइट हैं दोनों। अगले प्रश्न पर आते, सिलियक रोग छोटी आंत का स्वतः असंक्रामक उत्तेजक रोग है। बिल्कुल राइट है। यह ग्लूटेन को हम लासा भी कहते हैं, लासा के अंतर्ग्रहण द्वारा जल्दी से बढ़ता है। ये ग्लूटेन की उपस्थिति में अधिक बढ़ता है, जल्दी बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है बी इज द
राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रक्रिया चार्ट कार्य का कार्ड रखने उसका विश्लेषण करने की सरल तकनीक है। तो ये है तो सरल तकनीक कौन सी है? तो ये प्रक्रिया चार्ट, ये बिल्कुल राइट है। यह प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए दृष्टांत का उपयोग करती है, बिल्कुल सही है, जिससे कि कार्य को ठोस रूप से संक्षिप्त अथवा संघनित किया जा सके। ये भी सही है। ये इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संघर्ष समाधान की निम्नलिखित पद्धतियों को उच्चतर स्तर से निम्नतर स्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो चुका था, बट अब मुझे बाद में समझ में आया है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम निम्न स्तर पर प्रभुत्व होगा, प्रभुत्व के बाद क्या होगा? रूपांतरण होगा, नहीं, स्वैच्छिक आत्मसातीकरण होगा, स्वैच्छिक आत्मसातीकरण होगा। उसके बाद क्या होगा? आंसर हमें मिल चुका है, बी, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद में क्या? रूपांतरण, बाद में प्रभुत्व, यानी प्रभुत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 70। ओफो, ये क्या हुआ? सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्वायत्तता बनाम शर्मिंदगी व संदेह, ये लेंगे। उसके बाद में पहल बनाम गालिन, ये लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, ये बी सही होगा, इसमें गलत दिया है। तो स्वायत्त बनाम शर्मिंदगी व संदेह, ये होगा। उसके बाद क्या? पहल बनाम गालिन होगा। उसके बाद उद्योग बनाम हीन भावना, बाद में पहचान बनाम भूमिका संभ्रम हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती प्रणाली का निम्न से उच्च स्तर पर जाना है। तो निम्न हमारा ग्राम पंचायत होगा। तो यहाँ पर हमें दोनों काट देते हैं, दो यहाँ पर। उसके बाद पंचायत समिति होगा, यहाँ पर आ गया। जिला परिषद होगा, ये होगा। सही है ये, बिल्कुल। तो उसके बाद जिला परिषद हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें क्या मिलान करना है? मिलान कैसे? उबालना किससे हो जाएगा? उबालना हम किससे? चावल से मिला देंगे। और भूनना हमें चपाती से मिला दिया। तो डी का पहला और ए का दूसरा, डी का पहला, ए का दूसरा, बी वाला सही हो जाएगा।
ब्लांचिंग हम टमाटर से मिला देंगे, बेकिंग क्या पेस्ट्री से, बेकिंग हम पेस्ट्री से मिला देंगे तो हमारा ये हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साड़ी ब्लाउज। साड़ी ब्लाउज हम कहाँ स्टाइल की गुंजाइश से लगा देंगे। जैकेट हम नकारात्मक गुंजाइश से लगा देंगे, कुर्ता परतदार हो जाएगा। तैरने की पोशाक आरामदेहता की गुंजाइश हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। ये इसमें किसी में नहीं, तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। शिशु जन्म के पश्चात उसके रोने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। रोने के साथ क्या पाचन श्वसन क्रिया ए बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाता है श्वसन क्रिया। सभी को मालूम होगा, रटा होगा। अगला प्रश्न है पूर्ण भोज्य पदार्थ है दूध, सोयाबीन, संतरा, मांस, तो सभी को मालूम होगा ये भी दूध है। अगले प्रश्न पर कार्बोज का उत्तम स्रोत है कौन सा। दूध, दाल, तेल, अनाज। उत्तम स्रोत हमारा क्या अनाज हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का कहलाता है, पोषण कहलाती है। एक दिन का आहार कहलाती है या भोजन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहलाता है एक दिन का क्या कहलाएगा। जो व्यक्ति इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पोषण नहीं आहार कहलाती है। क्या कहलाती है आहार। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है शरीर से भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया कहलाती है। पत्तापत्य, चयापचय, आहार, पोषण, तो चयापचय कहलाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो उसे कहते हैं क्या कुपोषण। 27वां विकसित देशों में कुपोषण के मुख्य कारण हैं। अविकसित देश, विकासशील देश में, और यहाँ पर किस में पूछ रहा है विकसित मतलब अधिक पैदावार होती है, विकसित देश है तो उस पर अतिपोषण की वजह से कुपोषण हुआ है। ए इज द राइट आंसर। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पोषण न्यूनता जनित बीमारी है। पोषण की कमी से होने वाली बीमारी हैजा पोषण की कमी से नहीं होता। मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त अल्पता हमारे आयरन की कमी से हो जाती है, तो ये हमारी पोषण न्यूनता जनित बीमारी है। पोषण न्यूनता जनित बीमारी है। अतिपोषण से बीमारियां हो जाती हैं क्या। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, उपर्युक्त ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों ही हो जाते हैं। अतिपोषण से भी हृदय रोग भी हो जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, तो हृदय रोग तो हो ही जाएगा। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है शरीर में खनिज लवण का कार्य। निर्माणक तो हमारी क्या प्रोटीन है, क्या प्रोटीन है, और इसका जो कार्य है खनिज लवण का, इनका सुरक्षा करना कार्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। और हमारी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं, हमारी जो होम साइंस की परीक्षा है वो 21 दिसंबर को है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने 10 दिन बचे हुए हैं। कितने 10 या 9 ही दिन बचे हुए हैं, क्योंकि दूर दूर वाले सेंटर वाले तो एक दिन पहले निकलते हैं। तो हमें अपनी तैयारी करते रहना है, हताश निराश और
डिप्रेशन में नहीं जाना है। ये तो हमारा, तो थैंक यू बच्चे, मिलते हैं हम अगली क्लास में।